I'm Mohammad Uzair Ali Khan and you are watching my YouTube channel for learning the MCQs of physics. आज का MCQ हमारा डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड है. So let's start. Question is that find the angle between the vectors A and B that are I cap minus J cap and I cap plus K cap. उसने हमसे सवाल में कहा है कि एंगल मालूम करना है आपको दो वेक्टर्स के दरमियान. वो दो वेक्टर्स A और B उसने हमें दिए हुए हैं. एक वेक्टर है हमारे पास A जो कि आई कैप माइनस जे कैप है और B वेक्टर हमारे पास है आई कैप प्लस के कैप. यहाँ पे लिख लेते हैं याद रखने के लिए कि A वेक्टर हमारे पास आई कैप माइनस का जे कैप और B वेक्टर हमारे पास आई कैप प्लस का के कैप. ये दो वेक्टर्स हैं और इन दोनों के दरमियान हमको एंगल मालूम करना है. तो हम जानते हैं, हमने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा है फॉर्मूला ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कॉस थीटा. तो ये ए वेक्टर तो हमारे पास गिवन है, बी वेक्टर भी हमारे पास गिवन है, लेकिन ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी है ये हमको निकालना पड़ेगा. तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर हमने मालूम करने का फॉर्मूला आपको यकीनन मालूम होगा, जो कि क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट. एक्स कंपोनेंट कौन सा होता है जिसके साथ आई होता है, वाई कंपोनेंट कौन सा होता है जिसके साथ जे होता है और जेड कंपोनेंट कौन सा होता है जिसके साथ के होता है. तो पहले हम ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे. तो ए का मैग्नीट्यूड निकालते हैं जी. तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल्स टू एक्स कंपोनेंट आई के साथ कोफिशिएंट क्या है 1, तो मैंने रख दिया 1 पे स्क्वायर, फिर प्लस वाई कंपोनेंट वाई के साथ क्या है, मतलब जे के साथ कोफिशिएंट क्या है 1 जो कि माइनस का है, रख दिया माइनस का 1 माइनस के 1 पे स्क्वायर. जेड कंपोनेंट ए वेक्टर के अंदर नहीं है तो स्क्वायर रूट 1. ठीक है जी. अच्छा ये माइनस है, डेफिनेटली स्क्वायर से माइनस खत्म, तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 दोनों ऐड होंगे तो मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मेरे पास आ जाएगा रेडिकल 2. अब जब आप मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर निकालेंगे तो डेफिनेटली वो भी बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व होगा. तो जो मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए आया है वही मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑफ बी आएगा. तो आप यही फॉर्मूला यूज़ करते हैं. हम जानते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड देन कॉस थीटा. अब क्योंकि हमको एंगल मालूम करना है तो कॉस को सब्जेक्ट बनाइए. ये ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड इस कॉस से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाएगा तो इन दोनों वेक्टर से डिवाइड हो जाएगा. कॉस सब्जेक्ट बना, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी. अब हम वैल्यूज पुट करते हैं. वैल्यूज पुट करेंगे तो ए वेक्टर हमारे पास यहाँ मौजूद है, दैट इज आई कैप माइनस का जे कैप, फिर डॉट, फिर बी वेक्टर हमारे पास मौजूद है, दैट इज आई कैप प्लस का के कैप, फिर ये क्या लगा हुआ है अपॉन हमने लगाया, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड रेडिकल 2 हमने ऊपर फाइंड किया, फिर मल्टीप्लाई, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ बी दैट इज आल्सो रेडिकल 2. ठीक हो गया. ये कॉस थीटा फिलहाल एज इट इज इक्वल्स टू. अब देखें जब आप इन दोनों वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट करते हुए हमने प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट पढ़ी थी जिसमें आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के बराबर 1 के था. यानी आप आई वाले को आई से, जे वाले को जे से और के वाले कंपोनेंट को के से मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा 1. और जब आप डिफरेंट कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई करते हो आई डॉट जे डॉट के या के डॉट आई तो उसका आंसर होता है 0. तो याद रखना यहाँ पे आप आई वाले को जब आई वाले से मल्टीप्लाई करोगे, इस आई का कंपोनेंट 1 है
इस आई का कोफिशिएंट भी 1 है, 1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1, फिर आगे माइनस प्लस माइनस, ये जे है और ये के है, जब जे के से मल्टीप्लाई होगा यानी इन दोनों के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होंगे तो 0 अपॉन रेडिकल टू से मल्टीप्लाई हुआ रेडिकल 2 पे स्क्वायर, 1 माइनस जीरो मतलब 1 अपॉन में स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 बाहर। हमको चाहिए थीटा, तो हम थीटा को सब्जेक्ट बनाएंगे, ये कॉस इस थीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड, थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1/2। जब आप कॉस इनवर्स 1/2 निकालेंगे तो डेफिनेटली कॉस इनवर्स 1/2 इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो जो दोनों वेक्टर्स हैं हमारे पास ए और बी, जो कि क्या है आई माइनस जे और आई प्लस के, इसका जो आंसर है हमारे पास इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है दैट इज 60 डिग्री। इट मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज सी। आई होप के एमसीक्यू क्लियर हुआ होगा आपको। मज़ीद इसी तरह की वीडियोस, इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज और टॉपिक्स समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरे इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।